बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर मैथ नाइन्थ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 78 है। चैप्टर नंबर 5 है और वो जो है ना मश्क हमारी थी 5.2। उसके हमने पहले 3 सवाल हल किए थे पिछले लेक्चर में सॉरी। तो वो जो है ना 3 रहते थे, लेक्चर लंबा हो जाना था इसलिए एक में मुकम्मल नहीं किए, एक और लेक्चर बना दिया। अब हमारे 4, 5 और 6 सवाल आता हल करेंगे। तो सवाल नंबर मैंने एक ही इकट्ठा जो लिख दिया। अब हम सवाल के ऊपर नंबर आप देखेंगे तो ये हम हल करते हैं। तो ये सवाल है x² + 5x + 4 x² + 5x + 6, ये दोनों ब्रैकेटों में है -3। तो ये इसके जो है ना हमने फैक्टर तलाश करने हैं। ये 2 मल्टीप्लाई करके इन 2 या 3 या 4 जो भी है पार्ट से बना है, वो जितने पार्ट बन सकते हैं मल्टीप्लाई पार्ट। तो इसमें अगर आप देखें ये रकम x² + 5x x² + 5x ये दोनों में मौजूद है। इसको हम कोई एक ना अपनी तरफ से अल्फ़ाबेट कोई और तलाश करके हम उससे सपोज कर लेते हैं। लेट x² + 5x = a, यानी कैपिटल ए, ये ए। अब हम इसकी जगह ए रखेंगे। जब पूरा सवाल हल कर लेंगे ए की वैल्यू दोबारा हम लिख देंगे। ना एक्सप्रेशन विल बिकम ये a + 4 a + 6 -3। अब ये हम एक्सप्रेशन ये बन गई। अब हम इसको हल करते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, बन गया a² 6a और 4a 10a हो गया, और 6 चौका 24 24 हो गया, और -3 ये 2 हिस्से हैं आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये 21 हो गया। अब हमारा सवाल पिछले सवाल की तरीक़ेकार पर आ गया, यानी ये जो है ना सवाल हमारा पिछले तरीके यानी a² + 10a + 21 ये 21 होगा। ठीक है, ये हमारा उस तरीक़ेकार पर आ गया। तो अब हम ये जो है ना वो उसको करते हैं हल। यहाँ थोड़ा सा ना ये इसको गैप समझ लें, गैप डालना मैं भूल गया। ये जिस जगह कर्सर है ना इस जगह गैप है, तो ये थोड़ी सी गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसके हम 2 वे फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर ये होंगे इस सवाल के यानी 21 और ये 21 से 10 के फैक्टर होंगे। तो a² + 7a + 3 ये 10 के बराबर होता है और ये 21 पूरा हो जाता है। और आ गया इसमें से a कॉमन लिया, a + 7 जो 3 कॉमन लिया, a = 7 a = 7 को कॉमन लिया तो a = 7 a = 3, यानी ये हमारा समझो ये हल हो गया। लेकिन ये तो असल जवाब नहीं है, ये तो दिया ही नहीं हुआ। तो ये हमने एक ही जगह x² + 5x + 7 रख दिया और इसकी जगह भी वही रख दिया, तो और ये हमारा वो जवाब मुकम्मल हो गया। अगला हमारा सवाल है x4 का 2 x² - 4x x² - 4x -1 -20। उसी तरह का सेम सवाल है, जवाब है, तरीक़ेकार है उसी तरह का तरीक़ेकार। इसको हम कैपिटल ए तस्वर कर लेते हैं। कैपिटल ए आप वाई भी कोई भी तस्वर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेट x² - 4x = कैपिटल ए। नाउ एक्सप्रेशन विल बिकम a -1, इसकी जगह a हो गया, ये a और ये हो गया a -1 -20 ये हो गया। तो a इसके साथ गया a² -a -20, यानी ये हमारा एक्सप्रेशन बन गई a² -a -20। तो अब ये इसमें से a² - 5a जमा 4a, ये बेसिकली ये देखिए आपके सामने ये हमारा a है। तो जब मल्टीप्लाई करें तो 20 है, ये 20 है, 5 चौका 20। अब a कॉमन लिया a -5 जमा 4 कॉमन लिया a -5, तो हमारा फाइनल a -5 कॉमन लिया a -5 a जमा 4, ये हमारा जवाब आ गया। और अगेन अब हम a की वैल्यू रख लेते हैं x² - 4x -5 और x² - 4x + 4। अब यहाँ बात मुकम्मल नहीं होगी, ये सवाल ज़रा लंबा हो गया। ये बजाते खुद इसके भी हमने फिर पार्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ हमें तो ये बजाते खुद सवाल हल होता है x² - 5x + x -5, यानी ये 5 के ये 4x के पार्ट बनते हैं। तो ये हमारे वो हम इसको हल करते हैं -5x + 5, यानी 5x + 5 + x ये 4 होता है, -4 ये बना। तो दूसरे को भी हल करते हैं x² -2x + 4 बजाते खुद। अगर आप इसको एक और तरीक़ेकार के तहत देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है,
और वो जो है ना -2 4x, यानी दूसरे लफ्ज़ों में x-2 का स्केयर है ये x इसके दो पार्ट बनने x-2 फिर x-2। तो लेकिन वो हम इजाज़ ज़रबी के तरीके से वो ये भी वो उसी तरीके से हल किया। अब ये इसमें से अब हम आते हैं इसकी तरफ दोबारा वापस। x का मान लिया x-5 जमा 1 का मान लिया x। अभी थोड़ा सा ना ख्याल रखना आपने, ये एक ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, तो इसको आपने अलग ही हल करना है, कहीं बीच में गड़बड़ नहीं कर देना। अब देखें ये मैंने दूसरी ब्रैकेट डाल दी है, ये करली ब्रैकेट डाल दी है ताकि ये अलग रहे, ये इसको ग्रुपिंग अलग करनी है। तो ये x का मान लिया x-5 जमा 1 का मान लिया x-5। अब अगले सवाल में हम x-5 का मान ले लिया और दूसरा x+1 रह गया। ये अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, वो तो मैंने पहले बता दिया, इसके दो पार्ट बने x-2 का स्केयर, x-2 का मान लिया, दूसरा फिर x-2 रह गया। तो ये अब हमारे 4 पार्ट आ गए। तो 4 पार्ट में अब करली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। x-5 x+1 x-2 x-2 ये हमारा जवाब आ गया। अगला हमारा चौथे का तीसरा है x+2 x+3 x+4 और x+5 -15। ये इसके फैक्टर तलाश करने हैं। ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल सा सवाल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसके फैक्टर निकलते हैं x+2 x+5 x+3 और x+4 -15। ये कैसे है, ये आपने ये देखना है। दो जब आप फैक्टर तलाश करेंगे तो आपने इसको देखना है कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में, तो फ़र्ज़ किया ये वाले ये रकम जो दरमियान में आती है ना, ये हमेशा इनका जमा आती है। ये 3 और 4 7 और 5 और 2 7। तो यानी ये हमें जब इनको अलग करेंगे, यानी x+2 और साथ में ब्रैकेट में x+5 रीअरेंज किया आपने, तो वो x+3, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या ये x² प्लस 2x आगे अगला आएगा वो जो है ना इससे हुआ, और फिर ये इससे हुआ 5x x² x x² और फिर इसके साथ 5x, फिर ये 2x और ये वो 2 0 5 10। तो ये हमारा एंड पे ये जमा करके x² + 7x + 10 हो जाता है, और जबकि दूसरा हिस्सा x² + 7x + 12 हो जाता है। तो ये आपको बज़ाहिर बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है। उस तरह से हम इसको कुछ तसव्वुर कर लेते हैं। -15 लेट x² + 7x, इसको बड़ा y कैपिटल Y हमने तसव्वुर किया, तो नाउ एक्सप्रेशन विल बिकम y + 10 और y + 12 115। ये इसके साथ मल्टीप्लाई y² प्लस 22y प्लस 120 -15, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। तो इसमें से y² प्लस 22y प्लस 105, ये हमारा इसमें से माइनस कर लिया। तो अब हमारे ये 3 आ गए। अब इसको हमने 3 को हल करना है, तो 3 को अब हल करना है, तो ये हमारा आ गया y² प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। 105 कैसे आया कि ये इसको अगर आप 105 है तो दो फैक्टर बने इसके 22 के 15 और 7, 15 और 7 जमा करें 22, और 15 और 7 को मल्टीप्लाई करें और 105। तो इसमें से y का मान लिया y + 15 है गया, 7 का मान लिया y, तो y + 15 y + 7, और अगेन ये बन गया x² + 7x + 15 x² + 7x + 7। ये हमारा आंसर हो गया। चौथे का चौथा पार्ट है x + 4 x + 5 x + 6 x + 7 -504। बाज़ार ये बड़ा मुश्किल सवाल लगता है, लेकिन उसी तरीक़ेकार के तहत हम इसको हल करेंगे। तो इसको में ये ना ये फैक्टर तलाश करने हैं, तो इसमें फैक्टर इसको सीधा साधा आप हल करें। तो ये बन गया ये x², इसके साथ x² यानी ये आ जाता है, आप लिख कर हल कर सकते हैं x² - x -20, और ये भी x² - x -40, इसको जो है ना 42, इसको आप कोई भी वो तस्वर कर सकते हैं -50। तो लेट x² - x कैपिटल A, एक्सप्रेशन विल बिकम आप बन जाएगी a -20 a -42 -504।
अब ये असल में ऐसे सवालों में ये जो रकम है ना, ये आपको फालतू नज़र आती है, लेकिन होती करना यही है कि इसको मर्ज करना है इसमें, उसका आगे तरीक़ेकार आ रहा है। ए स्क्वायर, ये इसको हल किया, ए स्क्वायर -62 है जमा 840, ये हमारा जो हल करने से ये बन गया ए स्क्वायर -62 है प्लस 840, तो 504 अपनी जगह पर रहा। अब ये इसमें वो जो है ना हम माइनस करेंगे, तो आगे ए स्क्वायर प्लस 62 है प्लस 336। अब 336 के पार्ट करेंगे, 336 के पार्ट ये बन गए 56A-4। तो ये आपने अलहदा से पार्ट लिखकर फिर निकालने हैं, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, रफ अमल में करने हैं। यहाँ मैंने रफ अमल शो नहीं किया गया प्लस 30, बहुत बड़ा हो जाना सवाल और बहुत सारे जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बोरिंग हो जाना था। तो इसमें से ए का मन लिया, A-56, -6 का मन लिया, A-56। अब इसको कॉमन लेंगे, A-56, A-6, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है ना आ गया x स्क्वायर -x -56, x स्क्वायर -x -6। लेकिन अब ये इसके अलग पार्ट बनते हैं, ये वो यहाँ गुजारा नहीं होगा, इसके अपने पार्ट बने 8 स्क्वायर में। आपने सवाल को जहाँ तक हल होता है आपने हल करते जाना है, तो आगे जो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ हल कई मतलब रुक भी जाता है, तो रुक जाता है तो उतना ही काफ़ी है। तो इसमें से इसके बने x स्क्वायर -8x प्लस 7x -56, 8। ये जो अगर आप इसको जमा करें तो वो सिंगल x निकलता है, इसको आप जमा करें तो ये भी सिंगल x निकलता है, लेकिन पार्ट ये बन गए अपने। तो इसमें से काम उसी तरह से आपने ब्रैकेट में रखना है ताकि वो पार्ट दूसरे के साथ गड़बड़ ना हो। तो x -8 7 x -8 ये निकला है, x -3 जमा 2 x -3। तो इसी का हिस्सा ये हल किया, x जमा 7 कामन लिया या x -8 कामन लिया, x जमा 7 रह गया। इसमें से x -3 कामन लिया, x जमा 2 रह गया। तो ये चारों पार्ट 4 पार्ट हैं। अब अगर आप चाहें तो ये जो करली ब्रैकेट है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग-अलग हिस्सा है, वो रह सकती हैं। अगला हमारा सवाल है चौथे का 5वां, x+1 x+2 x+3 x+6 -3x स्क्वायर, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसको भी हम उसी तरह अरेंज करते हैं। x+1 और x+6 को अगर आप दें तो ये 6 और 1 7, 6 और 1 7, और वो जो है ना 3 जमा 2 5, तो ये बन गया हमारा, यानी इसमें 7 तो वो रह गया, 5 वो रह गया, लेकिन ये 6 जो है ना हमें इकट्ठा हासिल होता है, तो हम इसको कॉमन एक तस्वर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको तरतीब बदलनी पड़ेगी। ये तो आ गया x² + 6 + 7x ऑफ करना, x² + 6 + 5x -3x स्क्वायर। तो इसको हमने a कैपिटल तस्वर किया, एक्सप्रेशन बन गई a + 7x और दूसरी बन गई a + 5x -3x स्क्वायर। तो इसको हम अब वो जो है ना मल्टीप्लाई करके बन गया a² + 12ax जमा 35x स्क्वायर। ये इस रकम का हिस्सा है -3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर इसमें से माइनस हो सकता है, तो ये आ गया हमारा वो 32a² + 12ax + 32x स्क्वायर। तो इसको छोटा किया तो बन गया हमारा a² + 8ax जमा 4ax जमा 32x स्क्वायर। ये हमारा यानी फाइनल बन गया ये। तो इसमें से यानी इसके फिर इजाज़र भी किए, a का मान लिया a + 8x, 4x का मान लिया a + 8x, तो हमारा बन गया a + 4x a + 8x। x² + 6 की वैल्यू a की दोबारा डाल दें, माने x² + 6 + 4x, x² + 6 + 8x। इसको चेक कर ले, ये आगे हल नहीं होता। ये हमारा चौथे का 5वां पार्ट ख़त्म हुआ। अब 5वां सवाल हमारा शुरू हो रहा है, तो 5वां सवाल हल करते हैं। 5वें का पहला है, ये जो इसकी जो की जाएगी फैक्टर्स, ये एक नया पैटर्न शुरू होगा। ये आपने तलाश करना नया पैटर्न क्या है, ये तो आपका इम्तहान है। आप देखें, अगर आप बच्चों गौर करें, स्टूडेंट्स देखें, तो वो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अशद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये जो है ना, क्योंकि अलजबरा हिंसों का हेर फेर है, लफ्ज़ों का हेर फेर है, इसी से वो आगे वो साइंस चलनी है। ये साइंस की ज़ुबान है,
ये साइंस के सवाल इसी से हल होते हैं। इसके अलावा अकेली साइंस की ज़ुबान नहीं है ये, इसके अलावा ये जो है अकाउंटेंसी, इसकी भी ज़ुबान है। अकाउंटेंसी है, इंजीनियरिंग है, ये सब इसकी ये ज़ुबान है। तो ये जब अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, और मैथमेटिक्स में तो वो कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अलजेब्रा है, फिर ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, और कई वो कैलकुलस आएगा, और बहुत कुछ आएगा। तो ये जो है ना, ये आपको सीखना है। तो बहरहाल ये सवाल हम इसको करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 48x मनफी 12x स्क्वायर मनफी 64, ये इसको हल करने हैं। अब ये देखें, ये एक x का क्यूब है, इसमें कोई और क्यूब नज़र आता है, ये 4 का क्यूब आपको नज़र आया। तो ये अगर आप देखें कि ये आप इसको कटा लें x क्यूब मनफी 4, तो ये ज़रा अलहदा से लिख कर देखें कि ये एक फार्मूला होता है, a मनफी बी क्यूब किसके बराबर होता है। इसको लिखा देखिए, a क्यूब प्लस बी मनफी बी क्यूब मनफी 3a स्क्वायर बी जमा 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ प्लस भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ माइनस का तल्लक है, क्योंकि ये बीच में माइनस की अलामतें हैं। अगर आप देखें कि ये रकम इससे रिसेंबल करती है, रिसेंबल मतलब इससे मिलावा वो मेल जोल खाती है, इसकी तलकदारी बनती है उसी से। अब देखें, इसमें देखें कि ये x का क्यूब है, यहाँ भी a का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है इस जगह, यहाँ b का क्यूब है। यहाँ वो अगर इसको देखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका ये टोटल 4 है। तो ये 4 × 3 12, ये 3 के साथ ये 12x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ना वो वहाँ वो जो है ना वो उसी तरह सिंबल कर 48x। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब ये रकमों को अगर आप जो है ना वक्ती तौर पर परे करके ये देखें तो x का क्यूब मनफी 4 का क्यूब ये बन जाता है। यानी यहाँ मैंने आपकी वजाहत के लिए बिल्कुल स्कैटर करके लिखा है। ये देखें x का क्यूब मनफी 4, इसकी बिल्कुल रिसेम्बलेंस बनाई है। ये देखो 3 के साथ 3 मिलता है, 4 के साथ 4 मिलता है, ये वाला ये आपके साथ बिल्कुल रिसेम्बलेंस ये दिखाई देती है आपको। तो ये x मनफी 4 का क्यूब निकला। तो x मनफी 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मरतबा भी लिख सकते हैं, x मनफी 4 ब्रैकेट में x मनफी 4 फिर x मनफी 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है A5 का 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो ये भी वो इसके 8x क्यूब प्लस 125 को इधर ले गए, उसके साथ आगे मेल के करके आप चेक कर सकें। प्लस 60x स्क्वायर प्लस 156x। अब ये 2x का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, और इसके पार्ट जो है ना 3 को तलाश करना है। 3 हमें निकल मिला है, 5 को कहाँ से तलाश, 5 ही इसका पार्ट है, और 2x इसका पार्ट होगा जो हमने ये निकाला है 2x। इसी तरह से 3 वो फिर निकालना है, फिर 5 निकालना है, और वो 2x निकालना है, ये 2x। तो इसको अगर आप देखें बिल्कुल इससे रिजेंबल करता है। तो ये हमारा निकला है 2x जहाँ 5 का क्यूब। ये हमारा वो सवाल बिल्कुल सेम है। मैं ये ना आप सिर्फ रकम को देखें, आपको सवाल समझ आ जाएगा। मैं इस पर इतना जोर नहीं देना चाहता। तो अगर आपको इसको गौर से देखें बिल्कुल सेम सवाल है। ये देखें x क्यूब मनफी 18x स्क्वायर प्लस 108x मनफी 216। तो ये x क्यूब मनफी 216 ये 6 का क्यूब है, और वो उसी तरीके से बिल्कुल उससे मैंने वो आपको टैली करके बना दिया है। इसी तरीके से ये सवाल है, ये भी वो उससे रिजेंबल करता है। तो यहाँ मैं इतनी बहस नहीं करता। तो ये सवाल अगर आप देखें तो ये भी वो आपको उसी किस्म का ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मिलेगा। यह हम यहाँ पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। तो ये फार्मूला था a मनफी b क्यूब का, ये फार्मूला चेंज हो रहा है। ये देखिए ये 3 का क्यूब है और ये 2x का क्यूब है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आ गया है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये बहुत सारी जगहों पर ये दरमियान में लिखा जाता है, वो असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर का चक्कर होता है। तो ये इधर लिख लें, इधर लिख लें, कोई नहीं। ये याद रखें इस किस्म के सवाल में स्क्वायर हमेशा प्लस के आएंगे फार्मूला है में। तो ये फार्मूला है। तो अब इसको इससे देखें टैली, वो अब आप खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। खोलेंगे तो ये यानी पहले आपको ये रकमें चाहिए, यानी इंडिविजुअल रकमें चाहिए। इंडिविजुअल रकमें ये 3 का क्यूब है, 3 लिख लें,
ये 2x का क्यूब है, 2x लिख लें, इधर ब्रैकेट डाल लें। अब आगे वो इस 3 का स्क्वायर निकाल लें, स्क्वायर निकला है, इस 2x का स्क्वायर निकालें, ये 2x का स्क्वायर निकालेंगे आप। तो मनफी ये जो है इनका हासिल होता है 3 दूनी 6, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो 3 जमा 2x ये बन गया 9 जमा 4x स्क्वायर मनफी 6 है। बिल्कुल इस फार्मूले से टैली कर गया। अगला हमारा 125x क्यूब है, 216x वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है सॉरी, ये फैक्टर निकाला। 5x क्यूब ये वो इसका 5 का क्यूब है x का, और जमा 6y स्क्वायर है क्यूब है। तो ये प्लस का फार्मूला था, ये माइनस का है। अब माइनस के फार्मूले में देखें कि यहाँ तो माइनस आता है, लेकिन यहाँ ये अगली ब्रैकेट में टोटल प्लस है, प्लस आता है। तो याद रखें ये प्लस में ये माइनस आता है, तो माइनस में ये प्लस आता है। तो ये हमने आगे उसका पूरा वो उसी तरीके से सिंबल करके लिखिए। आप ज़रा इसको ध्यान दे के देख लें। ये भी उसी किस्म का फार्मूला है, सवाल है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये फैक्टर निकालेंगे। ये देखिए 4x का क्यूब है, ये 3y का क्यूब है, यहाँ फार्मूला यही लागू होगा प्लस का। तो प्लस का ये आप इस रकम को गौर से देखें तो आपको ये जवाब हासिल होगा। ये जो है ना 8x क्यूब है प्लस 125, ये 5 × 5 × 5 125। तो ये आपको वो फैक्टर वो a क्यूब जमा b क्यूब का फार्मूला है, a जमा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला ये इस किस्म का है। ये जो है ना ये थोड़ा सा आपको बता देंगे, इसे लेक्चर और भी आते हैं कि वो कई इंटरनेट पर आते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड एक आध सवाल हल करते हैं, बाकी वो दे देते स्टूडेंट को खुद करें। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे के पूरे सवाल आपको पूरे समझाएं ताकि आपकी किताब मुकम्मल हो सके और आपको कोई मुश्किल ना आए। तो ये लेकिन इस सब के बावजूद कुछ न कुछ मैं भी इंसान को कुछ न कुछ रह जाता है जो बच्चों को समझ नहीं आता। कोशिश करें आपस में बैठें, ग्रुप स्टडी करें ताकि मुँह एक को नहीं आए दूसरे को समझ आए, और फिर वो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि नए स्टूडेंट आप लोगों को नई वीडियो बरखबर वो यूट्यूब वो अदारा आपको बाखबर करता रहे। और वो जो है ना अपनी मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।